नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है मराठा साम्राज्य। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम छत्रपति महाराज के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ दोस्तों उनके उत्तराधिकारियों के बारे में भी जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम मराठों के उत्कर्ष के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे और इनका जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवनेर दुर्ग दोस्तों वर्तमान में महाराष्ट्र में है। दोस्तों शिवाजी के पिता का नाम शहाजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शहाजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिती था। छत्रपति शिवाजी के जो गुरु थे वो थे दोस्तों कोंडदेव। शिवाजी का विवाह दोस्तों साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ था। साथ ही साथ दोस्तों सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सबसे पहले बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया था। ये दोस्तों वर्तमान में कर्नाटक राज्य में है। साथ ही साथ दोस्तों 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। रायगढ़ जो कि दोस्तों वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी है। शिवाजी को राजा की उपाधि दोस्तों औरंगजेब ने दिया था। बीजापुर के सुल्तान ने दोस्तों अपने योग्य सेनापति यानी कि अफजल खान को सितंबर 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा, लेकिन दोस्तों शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खान की हत्या कर दी थी। साथ ही साथ दोस्तों शिवाजी ने सूरत को दोस्तों 2 बार लूटा था, 1664 में और 1670 में। सूरत दोस्तों वर्तमान में गुजरात में है। पुरंदर की संधि दोस्तों 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था और दोस्तों उस समय मनुची भी वहां उपस्थित था। मनुची दोस्तों एक व्यक्ति हैं। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया था, जहां से दोस्तों शिवाजी 16 अगस्त 1666 में भाग निकले। जयपुर भवन दोस्तों वर्तमान में राजस्थान में है। दोस्तों 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान यानी कि गंग भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। दोस्तों कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम अभियान था और दोस्तों यह अभियान 1676 से 1678 मात्र 2 साल तक था। दोस्तों इन्होंने 1678 में जिंजी का किला विजित किया, जो कि उनकी अंतिम विजय थी। साथ ही साथ दोस्तों मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। इनका अंतिम संस्कार राजा राम ने संपन्न किया था। राजा राम दोस्तों उनकी दूसरी पत्नी यानी कि सोयराबाई का पुत्र था। इनकी मृत्यु के समय संभाजी पन्हाला के किले में कैद थे। शिवाजी के मंत्रिमंडल को दोस्तों अष्टप्रधान कहा जाता था और अष्टप्रधान में पेशवा का पद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सम्मान का होता था। साथ ही साथ दोस्तों शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त यानी कि विभाजित थी। पहली दोस्तों पागा सेना, इसमें दोस्तों घुड़सवार सैनिक होते थे। दूसरे सिलहदार, इसमें दोस्तों अस्थायी घुड़सवार सैनिक होते थे और तीसरे होते थे पैदल सैनिक। दोस्तों शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान किया था। साथ ही साथ दोस्तों शिवाजी की जो कर व्यवस्था थी वो मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने 1679 यानी कि 1679 में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण भी करवाया था। शिवाजी ने दोस्तों मुगल व्यापारिक केंद्र यानी कि सूरत को 2 बार लूटा था, 1664 में और 1670 ईस्वी में। साथ ही साथ दोस्तों अब हम शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे वो थे संभाजी। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान यानी कि कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। संभाजी के बाद 1689 यानी कि 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया और राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। सतारा दोस्तों वर्तमान में महाराष्ट्र में है। दोस्तों राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 ईस्वी में मारा गया था। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी यानी कि ताराबाई अपने 4 वर्ष के पुत्र यानी कि शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई थी। दोस्तों साहू और ताराबाई के बीच में 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ था। खेड़ा का युद्ध दोस्तों 1707 ईस्वी में साहू और ताराबाई के बीच में हुआ था, जिसमें दोस्तों साहू
जीत गए थे और शाहू ने 22 जनवरी 1708 को सतारा को अपना राज्याभिषेक करवाया था, यानी कि दोस्तों सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया था। 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया और इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा दोस्तों बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमज़ोर हो रही स्थिति का फायदा उठाते हुए शाहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। उत्तर में दोस्तों शाहू ने कहा कि निश्चित ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे, निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। साथ ही साथ दोस्तों पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच में हुआ था, जिसमें दोस्तों निजाम की हार हो गई और बाजीराव प्रथम विजय रहे थे। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा दोस्तों बाजीराव प्रथम थे, जिसने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। दोस्तों बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहे थे। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई थी और दोस्तों बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 में पेशवा बने थे। अगले पेशवा जो थे वो दोस्तों बालाजी बाजीराव थे। संगोला की संधि बालाजी बाजीराव और राजाराम द्वितीय के बीच में हुआ था। साथ ही साथ दोस्तों बालाजी बाजीराव को नाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच में हुआ था। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें दोस्तों मराठों की हार हो गई थी। पानीपत दोस्तों जो कि वर्तमान में हरियाणा में है, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। माधवराव नारायण प्रथम 1761 में पेशवा बने थे। पेशवा नारायण राव की हत्या उसके चाचा यानी कि रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई थी। दोस्तों पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख में 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। दोस्तों 12 भाई सभा में 12 सदस्यों की एक परिषद थी, जिसमें दोस्तों इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे। एक दोस्तों महादजी सिंधिया और दूसरे थे नाना फडणवीस। दोस्तों नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था और दोस्तों इन्हें अंग्रेज ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली भी कहा था। दोस्तों अंतिम पेशवा राघोबा का पुत्र यानी कि बाजीराव द्वितीय थे, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बने थे। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ था। दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। दोस्तों दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से 1805 ईस्वी तक में हुआ था, इसमें दोस्तों भोसले और सिंधियाओं की पराजय हुई तथा अंग्रेजों से 2 अलग यानी कि पृथक संधियां करनी पड़ी। दोस्तों दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। साथ ही साथ दोस्तों देगांव की संधि जो कि दोस्तों 17 दिसंबर 1803 को रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। दोस्तों जब दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था उस समय अरगांव की लड़ाई जो कि नवंबर 1803 में हुई थी, इस लड़ाई में दोस्तों अंग्रेजों ने रघुजी भोसले को पराजित किया था। सुरजी अर्जी गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। दोस्तों मंदसौर की संधि 6 जनवरी 1818 को होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों 1817 से 1819 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध के बाद दोस्तों मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया था। साथ ही साथ दोस्तों पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव और अष्टी के युद्ध में हारने के बाद मैल्कम के सम्मुख यानी कि मैल्कम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। दोस्तों अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।